महानालायक इंसान है। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, जो गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और माया क्या है, और इनका ही खेल संसार में चल रहा है। हम महानालायक इंसान है, ना तो भगवान है ना हनुमान है, महानालायक इंसान है, लेकिन उनके चरणों के दास। माँ, आपका प्रश्न बहुत ही तत्वपूर्वक है, जरा ताली बजाओ। ब्रह्म कौन है, जीव कौन है, माया कौन है? जीवात्मा प्लस परमात्मा मध्य माया। ईश्वर से बिछड़ने की, खोजने की जो तैयारी जीव करता है, ईश्वर को जैसे जिस प्रकार मृग के अंदर कस्तूरी होता है, मृग पूरे वन में कस्तूरी की खुशबू देखता हुआ वन में कस्तूरी को खोजता है, उसी प्रकार ये जीव भी अपने हृदय के अंदर परमात्मा को पाता है, लेकिन मंदिरों में भगवान को ढूंढता फिरता है। इसी भूल को जीव कहा जाता है। जैसे पारसमणि एक महात्मा के पास में थी। गांव का एक चोर आदमी उस महात्मा के पास पारसमणि लेने के लिए गया, चुराने के लिए गया, महात्मा का चेला बन गया। महात्मा ने कहा कि तुम चेला तो बन गए, सेवा करनी पड़ेगी। चोर ने कहा जी महाराज, जो आपकी आज्ञा। और महात्मा जब स्नान करने जावे तो वो तो एक ही उद्देश्य से आया था कि कम महात्मा आश्रम से जाएं, कम में चोरी के लिए पारसमणि ढूंढो। पूरे आश्रम में उसने खोज लिया, महीनों में कहीं पर उसे पारसमणि नहीं मिली। एक दिन कपड़ों को फैलाकर बैठा ही था कि महात्मा स्नान करके आ गए और पूछा कि तू रोज करता क्या है? मेरे जाने के बाद तो बर्तनों को फेंकता है, कारण बता। उस चोर ने कहा माफ करना, अब 2 साल हो गए, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तुम्हारे घर पे आया हुआ आश्रम में तो चोरी करना। महात्मा ने कहा तो तू 2 साल में चोरी क्यों नहीं कर पाया? चोर बोला क्षमा करना, हमने सुना तुम्हारे पास पारसमणि है, और पारसमणि है और ये बात सत्य है, तो 2 साल में मुझे आज तक मिली क्यों नहीं? महात्मा ने कहा तूने खोजा ही गलत जगह, सामने वो जो लोहे की डिब्बी रखी है उसमें पारसमणि मैंने छिपा रखी। चोर बड़ा ठहाका लगाकर हंसा कि अब मैं समझ गया तुमसे बड़ा बुद्धू हो, गांव वालों से बड़ा बुद्धू कोई नहीं। महात्मा ने कहा क्यों? बोले एक तो तुम्हारे पास पारसमणि नहीं है, और अगर है भी तो असली नहीं है, क्योंकि पारसमणि लोहे के पात्र में रह ही नहीं सकती, उसका स्वभाव है कि लोहे को स्पर्श करते ही वो उसको सोना बना देगी। महात्मा ने कहा बुद्धू तू है, पहले खोल कर तो दे। उस चोर ने तुरंत झपट करके वह डिब्बी खोली लोहे की, और उसमें सच में एक पोटली मिली। उस चोर ने कहा इसमें क्या है? इसी में पारसमणि है। कपड़ों की पोटली को जब हटाया तब एक पारसमणि को, चमचमाती हुई मणि को पाया। चोर ने कहा बहुत गजब की बात, और जैसे ही चोर ने उस डिब्बी में स्पर्श कराया वो लोहा धातु परिवर्तन कर गया और वो लोहा सोना बन गया। महात्मा बोले समझ में आया? चोर भी आप हमारे तुम्हारे जैसा ज्ञानी ही था, चरणों में गिर करके बोला बिल्कुल मैं समझ गया। जिंदगी में परमात्मा हमारे अंदर होते हैं। जिस प्रकार पारसमणि लोहे के पात्र में रखी थी, लेकिन कपड़े का आवरण था तो वो दोनों स्पर्श नहीं हो पाए और लोहा सोना नहीं बन पाया, वैसे ही जीव के अंदर परमात्मा होता है, लेकिन माया का पर्दा लगा रहता है तो परमात्मा प्राप्त नहीं होते। यही ब्रह्म, जीव और माया है। यही जीवात्मा और परमात्मा और माया है। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है, जो दिखाई पड़ रहा पर स्थायी नहीं है। संसार का एक मतलब है संस्कृति संसार रहा, जो नित्य सरक रहा है। आज जो लाइट दिख रही कल ये मिट जाएगी, दूसरी बन जाएगी। आज जो यहाँ बैठे हैं, हम बैठे हैं, एक दिन मिट जाएंगे, फिर दूसरे बन जाएंगे। जो स्थायी नहीं है यही माया है, जो कभी किसी की नहीं हुई। आज हमको लगता है ये टाइम हमारा है, कल किसी और का होगा, कल यहाँ कोई और बैठा था। इसी का नाम माया है। परमात्मा का मतलब जो इन सबको खेल नचा रहा, सब ही नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। ब्रह्म का मतलब जो इन दोनों को हैंडल कर रहा है, जिसके हाथ में बागडोर है वो ब्रह्म है। जीव का मतलब जो नच रहा, और माया का मतलब जो दिखाई पड़ रहा वो माया है। ये आपका तत्व प्रश्न का टूटा फूटा जवाब था। जीवात्मा, ब्रह्म और माया। ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। और देखिएगा अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर 23। अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23। जो पुरुष, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24 में क्लियर कर दिया। अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसे जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अब परमात्मा ने कहा कि आप श्री सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी की पूजा करते हो। गीता जी में इन तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को मूर्ख कहा है। अब लाला जी था कितने क्या दिखाऊं, देखो। अब परमात्मा ने कहा डट तेरे तंद ना देखना हो, मैं दिखाऊंगा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 को आपके रूबरू कराते हैं, इस पवित्र सदग्रंथ का। ये देखिएगा अथ सप्तमो अध्याय, 7वां अध्याय। इसमें पहले मंत्र में आप देखिएगा
हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति एवं बल समग्र यानी पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुने। जो कहता है बताऊंगा, ऐसा ज्ञान दे दूंगा तेने, फिर और ज्ञान की आवश्यकता नहीं। 7वें का दूसरे में, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सही तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, जिसको, ये तत्व ज्ञान नहीं, ज्ञान को, इस ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब पुणात्मा देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी से और तमगुण शिव जी से उत्पन्न होने वाले भाव है, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। अब ये क्लियर करना पड़ेगा, रजगुण ब्रह्मा जी है और सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। ये देखिएगा शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है और प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 9 के अंदर 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता शिव पुराण पृष्ठ 110 पे 9वें अध्याय के लास्ट में सारा वर्णन करके यहाँ क्लियर कर दिया कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवताओं में गुण है और ये काल गीता ज्ञानदाता इनसे न्यारा है। अब देखिएगा, अब आप जी ने ये श्री शिव पुराण में देखा, थोड़े थोड़े हिंट दे रहा है ये दास, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, जिसमें संस्कृत भी साथ है। श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, और ये कहां से प्रकाशित है? अथ श्रीमद् देवी भागवत सभाष्टिकम सहमातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। इसके तीसरे सकंद पर हम आते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। तीसरा सकंद में हम आपको दिखाते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। ये देखिए प्रश्न नंबर 11 पर, और भाषा टीका युक्त तृतीय सकंद 5वां अध्याय, इसका 8वां मंत्र। अब भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर, दुर्गा को कह रहे अपनी माता को शंकर भगवान, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए हैं? अब ये तो पढ़ी आपने हिंदी, अब संस्कृत और पढ़ देंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। यही 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ था। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं यदि दया धर्मना, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हैं, शंकर जी कह रहे हैं, तो कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया तमोगुण है। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण क्यों बना दिया? कमल जय रजोगुण संभव सुविता है क्यों? और क्यों सतोगुण हरि और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। एक और प्रमाण दिखाते हैं मार्कंडे पुराण में। मार्कंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इनका अनुवादक कोई नहीं है, ये प्रकाशक है। देखिए इसके 123 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 122, ये 123 पृष्ठ पे यहां लिखा है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। कति क्लियर कर दिया, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। पुण्यात्माओं, अब आसानी से समझ आ जाएगी ये पवित्र सदग्रंथ यानी श्रीमद् भगवत गीता। अब फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर फिर देखिएगा 12। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, सतगुण माने विष्णु जी से सतिथि, और भाव है जो रजगुण ब्रह्मा जी से और तमगुण शिव जी से। क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं और तमगुण शिव जी। इनसे जो कुछ भी हो रहा है, सृष्टि, सतिथि और संहार,
उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि ये काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप लगा हुआ है, इसका निमित्त यही है। और ये कहता है परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा है, अलग है, चौथा इनका पिता है। अब 13 में स्पष्ट कर दिया है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। सीधा स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये काल ब्रह्म। अब 14वें में कहा 7वें अध्याय के में गीता जी में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये रचना बड़ी दुष्टर है, बड़ी खतरनाक है, खराब है, व्यर्थ है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी इन तो ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक ब्रह्म की साधना से लाभ मिलता है। अब 15 में क्या कहा गीता ज्ञानदाता ने, माया के द्वारा कि इस रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे भक्ति करने को तैयार नहीं, इन्हीं से मिलने वाले अक्षणिक सुख पर ये आश्रित हो चुके हैं, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को क्या कहा गीता जी में, आसुर यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग यानी मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अपने आत्मा प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है। गीता ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे रहे, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल दे रहा है, और यही विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, और जनता भ्रम में पड़ जाते हैं साधक के ये विष्णु सतोगुण विष्णु भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन ये होता है काल। अब देखिए विष्णु पुराण में एक और प्रमाण देते हैं, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके प्रथम अंश अध्याय 22 और ये पृष्ठ नंबर 102 श्री विष्णु पुराण और 58वां श्लोक स्पष्ट कर रहा है। प्रथम अंश अध्याय 22 और श्लोक 58, हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, ओह उसे न्यून देवगण हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु शिव से ब्रह्म अलग है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यह एक ओम अक्षर है, और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमागतिम, मेरे से यानी ब्रह्म से ओम नाम के जाप से मिलने वाली गति जो ब्रह्मलोक है वो इससे प्राप्त होगी। अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 13, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। इन्होंने कैसा अनुवाद किया है, यहां से शुरू होता है, ये इकट्ठा करके 12 और 13 का, जो पुरुष ओम ओम ओम, ये ठीक किया, इसने अनुवाद ठीक किया है। जानदन तो कुछ भी नहीं करना हुआ था, मैं ऋषि दानंद उसको नहीं ज्ञान था वेदों का बिल्कुल भी। इस एक अक्षर ओम पीछे पढ़ दिया, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को व्यवहार करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का, ये कोई बात है, यह लिखना था मुझ ब्रह्म का, यहां निर्गुण ब्रह्म लिख दिया इसने। ऋषिदा लिख रखा ब्रह्म माने ब्रह्मा माने मुझ ब्रह्म का, ओम पीछे लिखा ओम, यह एक इति माने यह एक अक्षर है, एक अक्षर है ओम, उच्चारण करता हूं जो ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि आप जी ने 7वें अध्याय के गीता जी के 29 मंत्र में श्लोक में कहा है कि उस तत्परम को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और पूरे उस कर्म से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में
अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर दिया तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो जड़ रूपी भगवान है, उसी की पूजा करने से कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के 30 मंत्र हैं। 29वें श्लोक में 29वें मंत्र में इनके द्वारा अनुवाद है इसका, जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे उस तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को यानी तत्व ब्रह्म को उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये 30वां अध्याय है, 30वां मंत्र है। इसके बाद ये 8वां अध्याय शुरू हो जाता है, लास्ट में कहा है। तो तभी अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया कि प्रथम मंत्र में किम तत्व ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम स किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अब क्या पूछा है कि ये तत्ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर हे पुरुषोत्तम तत्ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर इसने तीसरे मंत्र में दिया, 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र। ये 8वां अध्याय चल रहा है, इसका तीसरा मंत्र है। गीता ज्ञानदाता कहता है परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है अपनी साधना के, मेरी साधना कर, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। तो युद्ध भी कर और मेरी शरण में रहना है तो मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ति कर। अब हम ये 5 और 7 में अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ, अपना तो इसने ओम नाम बताई रखा है, स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद भावम याति, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। ये गलत करके अनुवाद उन्होंने, मद भावम माने मेरे भाव में, मेरे ही अंदर आसक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। और जहां आशा तहां बासा हुई। फिर साथ में बताता है कि हे इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर, यानी मेरे जाल में रहे और मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब स्पष्ट किया कि मेरे भाव में भावित रहेगा, मेरे गुणों से परिचित है और मेरा ही मंत्र करेगा तो स्मरण करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है कि उसकी साधना करनी है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, दिव्य पुरुष है, उसकी साधना करने वाला प्राणी उस परमेश्वर के पास चला जाता है। ये 8वां है यहां पर और इसका यहां अनुवाद है 8वें अध्याय का 8वां। हे पार्थ, गीता ज्ञानदाता कहता है किसी परमेश्वर के विषय में बता रहा है कि हे पार्थ, परमेश्वर के यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, आगे फिर बताएं, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम देव पुरुष, परम देव पुरुष यानी परमेश्वर को प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है ये भगवान परमेश्वर, परम देव पुरुष यानी परमेश्वर उस गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उसने अपना बता दिया पहले, अब उसके बारे में बता रहा सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे। 9वें में कहा कवियम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणियांसम अनुसमर्ते यह सर्वस्य दाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम क्रम से प्रस्तात। जो कबीर देव, इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, जो कबीर देव को, जो पुरुष कबीर देव को, वो कबीर देव कौन है? अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत रूप, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, आदित्य जैसा यानी सूर्य की तरह चमकदार साकार, आदित्य यानी सूर्य जैसा, सूर्य की तरह तेजो में यानी सूर्य साकार है। तो आदित्य वर्णम सूर्य के सदृश नित्य चेतन, अविद्या से अति परे, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परेश परमेश्वर का जो सेवन करता है। ये 8वां पढ़ दिया, 9वां पढ़ दिया अपन, अब 10वां पढ़ लेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष जो उस परमात्मा कबीर देव की जो साधना करता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की,
वह भक्ति युक्त साधक पुरुष अंत काल में भी योग बल से, योग माने भक्ति, भक्ति की शक्ति से बरकटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। 18वां अध्याय श्लोक नंबर 62 है। 62 में स्पष्ट किया कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। स्पष्ट किया उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने जो कहना था वो कह दिया। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुहतात गुहत्रम मया। इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान, योगिता का ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे ही कर। मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ, वो युद्ध के लिए तैयार, उसकी शरण में जाना तो शांति हो जाएगी। अब 64 में क्या कहा है? सर्वगुह्यतम, सबसे गुप्त मेरे और सुन विचार है। क्या बताता है? भूय में परमम वचः इष्ट असी में दृढ़म इति तत्वक्षामि ते हितम। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को फिर सुन। तू मेरा अतिशय इष्ट माने प्रिय कर दिया। इससे परम हितकारक वचन तेरे लिए कहूं। के कहेगा बता? ये तो आगे तो फिर वो दूसरी बात आ गई। यहाँ देखो, ये 63 में कह दिया गुप्त से गुप्त ज्ञान, इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय है। ये तो गीता का ज्ञान बता दिया। और 64 में कहा कि एक और बताऊं तेरे कति गुप्त से गुप्त, सबसे गुप्त। इष्ट असी में दृढ़म इति माने कौन सा? यह कौन सा? ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके बारे में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी उस परमात्मा की कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसके विषय में कहा कि यह मेरा भी पूज्य देव है, मेरा भी इष्ट देव है। इष्ट असी में दृढ़म यानी कति पक्कम पक्की बात है यार, और ये तेरे हित में कहूंगा। इन्होंने गलत बात किया। अब 65 में क्या कहा? 18वें अध्याय के 65 में कि मुझ में मन वाला हो, अगर मेरी शरण में रहना है तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। यहाँ ठीक है, इन्होंने यहाँ इष्ट का अर्थ प्रिय करके गलत कर दिया। यहाँ इष्ट माने इष्ट देव है, इष्ट है, इष्ट देव है। अब 66वां आ गया, क्योंकि यहाँ लास्ट अध्याय और लास्ट श्लोक लगभग चल रहे हैं। निर्णायक मोड़ पर ला रहा काल भी कह रहा कि मेरी शरण में फैसला कर ले, तने विचार कर ले के करना ही। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान गीता का मैंने बता दिया। और ये और बता दो मेरा भी पूज्य देव वही है। और ये कहता जब तने मेरी शरण में रहना है तो मेरे में मन वाला हो, और किसी की नहीं पूजा करेगा, नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी नहीं करनी है। और फिर 66 में कहता है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरण व्रज, उसकी शरण में जाना है तो ये तरीका है। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच्यते। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक सर्वशक्तिमान, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में व्रज माने आ जाए। कितनी बकवाद गढ़ रखी ने। ये देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोर्स वामन शिवराम आपटे, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से ये छपी है। इसके 993 पृष्ठ पर जाते हैं। ये देखिए, ये 993 पृष्ठ है। वर्ज, वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, निर्वासित होना, छोड़ देना यानी चला जाना, वहां से निकल जाना। निर्वासन देश निकाला यानी वर्जन माने चला जाना, वर्ज माने जाना। अब गीता प्रेस गोरखपुर से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब श्री कृष्ण की शरण में तो जो था ही, अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहता है कि मैं आपकी शरण हूं, आप हमारे गुरु हो। अब देखो दूसरे अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और 7वां श्लोक है। कायरता रूप दोष से अपहत हुआ स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चय कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब शरण तो सही पहले था, इनकी शरण था।
अब यहाँ कहते हैं कृष्ण जी करो मेरी शरण में आ जा नहीं, वो तो कहता है जब उसकी शरण में जाना है तो उसकी भक्ति कर। ये देखो 18वें अध्याय का अब हम आगे 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान सभी संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण करते हुए कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक। ये इसका यहाँ देखिए, सर्वधर्मान परित्याज्य एकम शरणम व्रज। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमात्मा सतपुरुष की परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा, और मेरे सत्र की पूजाएं मुझ में त्याग दे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, जो उन अज्ञानियों ने परमात्मा के साथ बड़ा विरोध करवा दिया, हमें ही मिसगाइड करके अपने पिता का शत्रु बना दिया। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव तमगुण की पूजा करने वालों को 4 उपमा दे दी। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अपने आत्माओं, हम अब जिन सदग्रंथों को शिरोधार्य मानते हैं, आज वही हमारी क्रियाओं को जो उन नकलियों द्वारा हमारे अंदर फीड कर दी गई थी, थोप दी गई थी, उनको बुरी बता रहे हैं। और यही परमात्मा स्वयं आकर बताया करते थे कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, त्रिविध माने 3 प्रकार से सिमरण करने का। इस ओम तत् सत इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। अब यहाँ ओम तो ब्रह्म का सरपुरुष का मंत्र है, तो अंडरस्टूड इसने क्लियर कर रखा है। और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। तत् ये गुप्त है, सांकेतिक है, और सत भी सांकेतिक है। ओम ओपन सार्वजनिक है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ रखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से जो उच्चारित ज्ञान है, वो तत्व परमात्मा ने स्वयं आकर बोला हुआ कबीर वाणी में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का तुझे ज्ञान बताएंगे। तो ये 3 मंत्र के जाप का जो कोड वर्ड है, ओम को छोड़कर तत्व और सत, ये कोड वर्ड है, ये गुप्त सांकेतिक शब्द है। ये दास बताएगा। इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज किसी के पास ये राज नहीं है। परमेश्वर कबीर देव ने, पूर्ण परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस दास को ये ज्ञान दिया हुआ है और ये मंत्र दिए हैं। तो यहाँ बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से पूर्ण मोक्ष होगा और फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। उसका 3 मंत्र के जाप का निर्देश, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का मंत्र है ये। यानी इस साधना से वो मिलेगा। ओम ब्रह्म का जाप है, और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म का, और सत्य भी सांकेतिक है, परम अक्षर ब्रह्म का, उस परम अक्षर पुरुष का है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।